हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मेघा शर्मा एंड आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक सिंपल सा जावा प्रोग्राम जिसमें हम हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करने वाले हैं। ठीक है। अब प्रिंट करने से पहले, इम्प्लीमेंटेशन से पहले मैं आपको बताऊँगी एक सिंपल सा विजुअलाइजेशन जिसमें आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि किस तरह से हम लोग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, सपोज़ करो ये आपकी है एक क्लास। ठीक है, ये आपकी है एक क्लास। क्लास के अंदर आपके क्या आएंगे? क्लास के अंदर आपके आएंगे मेथड्स। ठीक है, ये आपके मेथड्स हो गए। ये आपकी क्लास है एंड क्लास के अंदर आपके आते हैं मेथड्स। ठीक है, और मेथड्स के अंदर आपके आते हैं, मेथड्स के अंदर आपके क्या आते हैं? आपके वेरिएबल्स आते हैं और पूरा का पूरा लॉजिक होता है। ठीक है, पूरे के पूरे प्रोग्राम का आपका लॉजिक होता है। तो एक सिंपल सा विजुअलाइजेशन है, आप इसको विजुअल कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, जिसमें आपकी क्लास बनेगी। क्लास के अंदर आपके होंगे मेथड्स। अच्छा, एग्जीक्यूट करने से पहले, प्रोसीड करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ। प्रोसीड करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ। जैसे आपका एक मेन मेथड होता है। ठीक है, आपका एक मेन मेथड होता है जिसके अंदर आपका लिखा होता है। एक्चुअली ये जो मेन मेथड है ना, ये आपका एंट्री पॉइंट होता है। क्या होता है? एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट किसका? बेसिकली क्या होता है ना, जो आपका जावा वर्चुअल मशीन जो है ना, वो जावा वर्चुअल मशीन जो है वो इसी एंट्री पॉइंट को देखती है। यानी कि JVM जो है वो आपका मेन मेथड को देखता है बेसिकली। ठीक है, तो आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम जो होगा ना, पूरा का पूरा लॉजिक होगा, वो सारा मेन मेथड में लिखा जाएगा। ठीक है, या फिर हम अलग मेथड्स बना के इस मेथड में कॉल भी कर सकते हैं। समझ में आ गई? ओके। तो JVM जो है वो आपका एंट्री पॉइंट को ढूंढता है सो दैट कि वो आपके जावा के कोड को एग्जीक्यूट कर पाए। ठीक है। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन के दौरान आपको है ना कुछ टर्म्स पता चलेंगी नई नई। ठीक है, अब उनको अच्छे से पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इम्प्लीमेंटेशन पर आएंगे। ठीक है, तो टर्म्स जैसे कि आपकी पब्लिक, जहाँ कहीं भी आप ये पब्लिक कीवर्ड देखेंगे, पब्लिक का मतलब होता है एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है, पब्लिक क्या है? हमारा एक्सेस मॉडिफायर है। बेसिकली जावा में आपके 4 तरीके के एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट। ठीक है, ये हमारे 4 तरीके के एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं। क्या होता है एक्सेस मॉडिफायर? जो आपको, जो एक क्लास को, एक मेथड को, कोई वेरिएबल को है ना एक्सेसिबल बना दे। ठीक है, एक्सेसिबल बना दे, तभी इसको हम लोग एक्सेस मॉडिफायर बोलते हैं। कहीं पर भी मैं पब्लिक लिखूँ ना, तो वो एक्सेसिबल है भाई दूसरी क्लास में भी, मतलब दूसरी पैकेजेस में भी और दूसरी क्लास में भी हम उस क्लास को हम कॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल दूँ। जैसे मैंने ये बनाई थी क्लास 1, है ना, ये हमारी है क्लास 2। ठीक है, और मैंने इसमें मेथड बनाया था। जैसे मैंने इसमें एक M1 मेथड है, यहाँ पे एक M2 मेथड है। ठीक है, अब मैंने ये वाला मेथड मैं इस वाले मेथड में मैं कॉल कर सकती हूँ बेसिकली। ठीक है, तो उसके लिए पहली बात तो क्लास को भी पब्लिक होना ज़रूरी है, इस मेथड को भी पब्लिक होना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि हम लोग मेथड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि इस क्लास को मैं इस क्लास में कॉल कर सकती हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने उसको एक्सेस मॉडिफायर दिया है पब्लिक का, उस क्लास को। ठीक है, और अगर मैंने मेथड को भी पब्लिक दे दिया है तो मैं इस वाली क्लास का मेथड इस वाली क्लास के मेथड में मैं यूज़ कर सकती हूँ। सिंपल सा इतना मतलब है। अभी आप इतना ज़्यादा डीप डाउन मत जाओ। ठीक है, ये सारी कॉन्सेप्ट हम लोग ऊप्स में समझने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल हम थोड़ा बेसिक देखेंगे। ठीक है, तो ये सारे एक्सेस मॉडिफायर्स हैं। फिलहाल मैंने आपको पब्लिक बता दिया क्योंकि पब्लिक हमारे यूज़ होने वाला है अभी प्रोग्राम में। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़ आपकी आती है स्टैटिक कीवर्ड, है ना। स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है कि आपको है ना इम्पॉर्टेंट है।
जो आपका मेन मेथड होगा, मेन मेथड में लगाना आपको इम्पॉर्टेंट है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्या है क्या नहीं है, इसकी मैं अपनी एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं स्टैटिक कीवर्ड को ही एक्सप्लेन करने लग जाऊँ तो फिर ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। तो आप ये समझ जाना कि ये स्टैटिक कीवर्ड मैंडेटरी है आपको मेन मेथड में जोड़ना, ठीक है। क्यों मैंडेटरी है वो भी मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। तो सेपरेट वीडियो में मैं बताने वाली हूँ स्टैटिक कीवर्ड को, ठीक है। एक आपका आएगा रिटर्न टाइप, ठीक है। एक आपका आएगा रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप में क्या होगा कि आपका है ना कोई भी मेथड होगा वो आपकी एक वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं जैसे कि एक मशीन है, ये फॉर एग्जांपल ये एक मशीन ठीक है। ये क्या करती है, ये कुछ काम करती है ना। ये मशीन है, ये कुछ काम करती है। मैंने इसमें फॉर एग्जांपल मैंने कुछ भी डाला, ठीक है, उसका आउटपुट मेरे को कुछ देगी, ठीक है। जैसे कि मैंने कुछ एक्स वैल्यू डाली और मेरे को वाई वैल्यू निकाल के आई है, ठीक है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे कुछ डाल रही हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मेरे को एक चीज़ निकल के आ रही है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा रिटर्न टाइप है इस मशीन का। सिमिलरली मशीन क्या है, एक मेथड है। मेथड क्या कुछ काम करती है, उसके अंदर हम कोई वैल्यू डालेंगे। रिटर्न टाइप हमारे काफ़ी तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। काफ़ी तरीके के मतलब जैसे कि आपका रिटर्न टाइप एक हो सकता है वॉइड। वॉइड रिटर्न टाइप में क्या होता है कि आपका कुछ भी रिटर्न नहीं करने वाला, ठीक है। आपका प्रोग्राम कुछ भी रिटर्न नहीं करने वाला, मतलब आपका कुछ आउटपुट में हम कभी कभी ऐसा होता है कि वो जो मशीन है ना उसमें से हमें आउटपुट कुछ देना ही नहीं है, ठीक है। सिंपली मैंने प्रिंट करवा देना है, मेरे को कुछ आउटपुट नहीं देना। तो उस कंडीशन में मैंने वॉइड रिटर्न टाइप को यूज़ करना है, ठीक है। मेरे को कुछ रिटर्न जब नहीं करवाना है तो उसमें मेरे को रिटर्न टाइप देना ज़रूरी है, वॉइड, ठीक है। दूसरा हमारा रिटर्न टाइप आएगा हमारा स्ट्रिंग, ठीक है, जिसमें मेरे को कुछ ऐसा रिटर्न करना है जो स्ट्रिंग हो। स्ट्रिंग हमेशा हमारा डबल इन्वर्टेड कॉमा से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगी स्ट्रिंग क्या है कैसे है, ठीक है, ओके। एक हमारा आएगा इंटीजर, ठीक है। इंटीजर को हम रिटर्न कर सकते हैं, मतलब आउटपुट में कोई हमारी एक इंटीग्रल वैल्यू हो, कुछ भी 2, 5, -8 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो हम लोग फ्लोट रिटर्न करवा सकते हैं। फ्लोट हमारी 2.5, 3.8 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। हम लोग अपनी बूलियन वैल्यू रिटर्न करवा सकते हैं। बूलियन वैल्यू क्या होती है, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो ये सारी आपके रिटर्न टाइप होती हैं, ठीक है। तो और भी रिटर्न टाइप्स होती हैं, जब आप डेटा टाइप्स पढ़ेंगे तब आपको रिटर्न टाइप्स भी समझ में आ गई। बेसिकली क्या है, ये डेटा टाइप्स ही हैं, ये डेटा टाइप्स ही हैं। हम डेटा टाइप्स को डायरेक्टली रिटर्न भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा कुछ प्री रिक्विजिट टाइप का आप समझ लो, ये प्री रिक्विजिट टाइप का हो गया। तो हम इसको अब इम्प्लीमेंट करते हैं, ओके। तो अब हम देखने वाले हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो हम सिंपली अभी एडिटर यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम सिंपली अभी नोटपैड यूज़ करते हैं, ठीक है। नोटपैड, ठीक है। अच्छा, इसमें हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे। अब जैसे मैंने आपको विजुअलाइज करके बताया था, सबसे पहले हमारी आएगी क्लास, ठीक है। और क्लास को मेरे को पब्लिक भी बनाना है, मैंने अभी भी बताया था। पब्लिक इज एक्सेस मॉडिफायर, पब्लिक क्लास, एंड मैं इसका नाम दे देती हूँ टेस्ट। आप कुछ भी दे सकते हैं, इट इज़ अप टू यू, बट अभी मैं इसको क्लास का नाम दे रही हूँ टेस्ट। अच्छा, ये ज़रूर ध्यान रखना कि जो क्लास होती है उसका जो नाम है, नाम क्या है, ये, ठीक है। तो क्लास का जो नेम है ना वो हमेशा कैपिटल लेटर में शुरू करना है, कन्वेंशनल है, ठीक है। तो क्लास का नेम हमें कैपिटल में शुरू करना है, एंड या यहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट और यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट। ये ब्रैकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, तो आप मेक श्योर ना भूलें, ठीक है। इसके अंदर अब हम बनाएंगे मेन मेथड, ठीक है। मेन मेथड एंट्री पॉइंट आई टोल्ड यू, ठीक है। सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, एंड स्ट्रिंग आर्क्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये बेसिकली एक एरे है,
ठीक है, एरे के बारे में हम पढ़ेंगे। एरे वन ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर है। एरे के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। बेसिकली ये एक एरे है स्ट्रिंग का, एंड ये आर्ग्यूमेंट्स है। इसका नाम जो है ये आर्ग्यूमेंट्स है। हम यहाँ पे कुछ और भी नाम दे सकते हैं, बट बाय कन्वेंशनल हम लोग अभी यही देते हैं। ठीक है, तो ये आप कर लेना। ऐसा नहीं है कि इसको आप बेसिकली जो ये मेन मेथड है, मेन मेथड के अंदर हम लोग जो भी लिखते हैं ना ब्रैकेट के अंदर, वो आपका होता है पैरामीटर। तो आपको यहाँ पे मेन मेथड में ये पैरामीटर देना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ओके। ओके, तो इसके अंदर अब हम लोग प्रिंट करने वाले हैं। तो प्रिंट करने का सिंटेक्स हमारा क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एंड हेलो वर्ल्ड। एंड मेक श्योर आप ये सेमीकोलन लगाना ना भूलें, क्योंकि अगर आप सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो आपका दिक्कत आ सकती है, आपका एरर थ्रो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी आपका स्टेटमेंट, बेसिकली क्या है, ये जो सेमीकोलन ये बताता है कि आपका स्टेटमेंट यहाँ पे एंड हो गया है। यानी कि ये बता रहा है कि मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, अब मेरा ये स्टेटमेंट एंड हो गया है। ठीक है, ओके, तो अब हम इसको सेव करेंगे। अब हम इसको सेव करेंगे कहाँ, डेस्कटॉप पर हम सेव कर देते हैं, और इसको मैं नाम दे देती हूँ टेस्ट। ठीक है, और हमें नाम है ना यही देना है जो हमारा ये नाम है। ठीक है, जो हमने क्लास का नाम दिया है ना वही हमें, उसी नाम से हमें सेव करना है। और हमें एक्सटेंशन देना है डॉट जावा। ठीक है, एक्सटेंशन देना जरूरी है, और इसको हम लोग यहाँ पे सेव कर लेते हैं। तो आपकी हमारी नई फाइल बन गई होगी। हाँ देखिए, ये टेस्ट नाम से बन गई। ये अभी इंटेलिजे ऐसे आ रहा है क्योंकि मेरा इंटेलिजे मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ है, जिसमें मैं अपनी जावा की कोडिंग करती हूँ। तो बाय डिफॉल्ट ये आ रहा है, और मैंने सेटिंग में भी चेंज कर दिया है, बट इसका आप ज़्यादा ध्यान ना दें। आपके में कोई भी आइकॉन आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, मेरे को इस टेस्ट फाइल को करना है एग्जीक्यूट। तो मैं क्या करूँगी, मैं कमांड प्रॉम्प्ट खोलूंगी। कमांड प्रॉम्प्ट पे मैं जाऊंगी, जावा। फर्स्ट वीडियो में आप देखना, अगर आपने नहीं देखी हो तो आप दोबारा देख सकते हैं। वहां पर मैंने पूरा फंक्शनैलिटी बताई थी, किस तरह से एग्जीक्यूट होता है आपका पूरा का पूरा जावा प्रोग्राम। तो सबसे पहले वो जावा प्रोग्राम जो है उसको आपको कंपाइल करना जरूरी है। कंपाइल कौन करता है, जावा कंपाइलर। जावा कंपाइलर, और जावा कंपाइलर को हम क्या बोलते हैं, जावा सी। ठीक है, तो जावा कंपाइलर को हम कंपाइल कैसे करेंगे। अच्छा, इससे पहले हमें है ना उस फोल्डर में आना है। ठीक है, तो जहाँ पे हमारी फाइल एग्जिस्ट करती है, अभी हमारी फाइल जो है वो डेस्कटॉप पर है, तो मैं डेस्कटॉप पर आ जाती हूँ। ओके, तो डेस्कटॉप डायरेक्टली यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो पहले मुझे CD वन ड्राइव पर जाना पड़ेगा, एंड इसके बाद मैं डेस्कटॉप को कर सकती हूँ एक्सेस। ठीक है, तो अभी आपका डेस्कटॉप पे हम लोग आ गए हैं। डेस्कटॉप पे अब हमें लिखना है जावा सी, एंड यहाँ पे लिखना है हमें टेस्ट डॉट जावा। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था फंक्शनैलिटी के, जब मैं आपको पूरा फंक्शनैलिटी बता रही थी किस तरह से होता है, कि आपकी है ना एक कंपाइल जब होता है ना तो आपकी बाइट कोड में चेंज हो जाता है, और वो बाइट कोड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एक क्लास, एक फाइल बन जाती है, तो उसमें आपका बाइट कोड प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पे हमारी देखो डॉट क्लास से एक फाइल बन गई है। अब इसको मैं कैसे रन करूंगी, जावा टेस्ट डॉट जावा। ठीक है, अब मेरे सॉरी कंपाइल तो हो गया है, अब मेरे को इसको रन करना है, तो मैं इस तरह से रन कर सकती हूँ, और देखो आपका पूरा का पूरा ये आ गया। ठीक है, हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना था, हमारा हेलो वर्ल्ड आ गया। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।